नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितेश मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम जो है रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन की आगे की क्लास जो है हम लोग आज करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर। यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है उसको बताना है, ठीक है। डी की दादी कौन है उसको बताना है। तो देखिए ध्यान से, यदि बी की माता ए हो, बी की माता ए हो, ठीक है, बी की माता ए हो, ए का बेटा सी है, ए का जो बेटा है वो सी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ई का भाई डी है, ई का भाई जो है वो डी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है उसको बताना है, ठीक है। तो डी की दादी कौन है उसको बताना है। तो डी जो है ई का भाई है, ठीक है। तो ई का भाई ये है, ठीक है। तो बी की बेटी ई है, तो दोनों जो भाई बहन है, तो बी का मम्मी ए है, मतलब बी का माँ ए है, तो इसकी दादी ए होगी, ठीक है। तो डी की दादी भी ए होगी, ठीक है। तो डी की दादी जो है ए होगी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ए जो है डी की दादी होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है देखिए, एक्स वाई का पति है, वाई एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या संबंध है इसको बताना है, ठीक है। एन का वाई से क्या संबंध है इसको बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्स वाई का पति है बोल रहा है, एक्स जो है, ठीक है, वाई का पति है, ठीक है, और वाई पत्नी हो गया, ठीक है। डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है एक्स की पुत्री है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जेड डब्लू का पति है, जेड जो है डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन जेड की पुत्री है, तो बताइए कि एन का वाई से क्या संबंध है, ठीक है। एन क्या है वाई का, ठीक है, ये बताना है। तो एन के पिता जेड है ना, तो जेड का जो पत्नी है वो डब्लू है, यानी कि एन की मम्मी डब्लू है, ठीक है। तो डब्लू के पिता कौन है, एक्स है, यानी कि एन के नाना एक्स है, ठीक है। तो एक्स का पत्नी मतलब वाई है, ठीक है। तो एन की नानी कौन है, वाई, ठीक है। तो संबंध क्या पूछा है, एन क्या है वाई से, है ना, वाई का, ठीक है। तो एन क्या है वाई का, तो एन जो है वाई का नातिन हो, यानी कि ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इसमें संकेत दिया हुआ है, यदि पाई प्लस बीटा का मतलब पाई बीटा का बेटा है, पाई माइनस बीटा का मतलब पाई बीटा की पत्नी है, ठीक है। पाई इंटू बीटा का मतलब पाई बीटा का भाई है, पाई डिवाइड बाय बीटा का मतलब पाई बीटा की बहन है, पाई इक्वल टू बीटा का मतलब पाई बीटा की माँ है। ये संकेत दिया हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एल पी से किस प्रकार संबंधित है, यदि एल प्लस एम डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई ओ इक्वल टू पी प्लस ओ हो, ठीक है। तो एल पी से किस प्रकार संबंधित है इसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए एल प्लस एम, ठीक है, तो इसमें क्या है, पाई प्लस बीटा का मतलब पाई बीटा का बेटा है, ठीक है। तो इसमें एल जो है एम का बेटा है, ठीक है। इसको देखते हैं, एल जो है एम का बेटा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम डिवाइड बाय एन है, ठीक है। इसमें देखिए पाई डिवाइड बाय बीटा का मतलब पाई बीटा की बहन है, ठीक है। तो इसमें एम जो है एन की बहन है, एन की बहन है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आएगा होगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, एन डिवाइड बाई ओ है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी पाई डिवाइड बाई बीटा का मतलब पाई बीटा की बहन है, तो एन ओ की बहन है, ठीक है। ओ की बहन है कौन, एन है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, ओ इक्वल टू पी है,
ठीक है। पाई इक्वल टू बीटा का मतलब पाई बीटा की माँ है, ठीक है। पाई जो है बीटा की माँ है, तो इसमें क्या है, ओ पी की माँ है, ठीक है। पी की माँ है कौन, ओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी प्लस ओ, ठीक है। पाई प्लस बीटा का मतलब पाई बीटा का बेटा है, ठीक है। तो पी जो है ओ का बेटा है, ठीक है, ओ का बेटा है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, एल पी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। एल क्या है, पी का, ठीक है। तो एल की मम्मी एम है, ठीक है। एम की बहन एन है और एन की बहन ओ है, तो ये तीनों आपस में बहनें होंगी, ठीक है। तो एल की मौसी भी ओ होगी और एल की मौसी एन भी होगी, ठीक है। तो एल की मौसी का बेटा पी होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों में क्या संबंध होगा, कजन होंगे, ठीक है। एल की मौसी का लड़का है, इसलिए कजन होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न में देखिए, ठीक है, y m से किस प्रकार संबंधित है यदि m माइनस एन प्लस एक्स माइनस वाई हो, ठीक है। ऑप्शन क्या है, भाई, ससुर, सास और बहनों, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछा है, y m से किस प्रकार संबंधित है, y m का क्या लगेगा वो बताना है, ठीक है। तो m माइनस एन, ठीक है, m माइनस एन, इसका मतलब क्या है, पाई माइनस बीटा का मतलब क्या है, पाई बी की पत्नी है, ठीक है। तो m जो है n की पत्नी है, m जो है n की पत्नी है, ठीक है। m जो है n की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, n प्लस एक्स, ठीक है। तो इसमें पाई प्लस बीटा का मतलब जो है पाई बीटा का बेटा है, ठीक है। तो n जो है x का बेटा है, x का बेटा कौन है, n है, ठीक है। उसके बाद क्या है, x माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, पाई माइनस बीटा का मतलब पाई बीटा की पत्नी है, ठीक है। तो x जो है y की पत्नी है, तो x जो है y की पत्नी है, ठीक है। तो पूछा क्या है, y m से किस प्रकार संबंधित है, y जो है m से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। m के पति n है, ठीक है। n के मम्मी x है और x के पति y है, ठीक है। तो y जो है m से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। y क्या लगेगा, m का, ठीक है। तो इसमें क्या है, m के पति n, ठीक है, n के मम्मी x यानी कि m की सास, ठीक है। तो x की पति जो है y है, ठीक है। तो m के ससुर जो है y हुए, ठीक है। तो वही चीज पूछा है, y जो है m से किस प्रकार संबंधित है, तो y क्या लगेगा, m का, ठीक है। तो y जो है m का ससुर लगेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न को देखिए, ठीक है। यदि p गुना q प्लस r माइनस s हो तो s p से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। इसको निकालना है। ऑप्शन में ननद, देवर, भाई और पिता दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, p इंटू क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पाई इंटू बीटा का मतलब पाई बीटा का भाई है, तो p जो है q का भाई होगा, ठीक है, q का भाई होगा, ठीक है। q प्लस r, ठीक है। तो पाई प्लस बीटा का मतलब पाई बीटा का बेटा है, तो q प्लस r में q जो है बेटा है किसका, r का, r का बेटा है कौन, q, ठीक है। यहाँ पे इसको रख लिए। उसके बाद क्या है, r माइनस s है, ठीक है। पाई माइनस बीटा का मतलब पाई बीटा की पत्नी है, ठीक है। तो r जो है s की पत्नी है, ठीक है, s की पत्नी है, ठीक है। तो पूछा क्या है, s p से किस प्रकार संबंधित है, s क्या है, p का, ठीक है। तो s जो है p का क्या है उसको बताना है। p का भाई कौन है, q है। q की माता कौन है, r है। तो r के पति s है, तो q के पिता s होंगे, तो p के पिता भी s होगा। तो ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी पिता इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन।
तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें संकेत दिया हुआ है P प्लस क्यू का मतलब P क्यू की माँ है, P इंटू क्यू का मतलब P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का मतलब P क्यू का पिता है, P डिवाइड बाई क्यू का मतलब P क्यू की बहन है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किसका अर्थ है डी टी का मामा है। ठीक है, डी जो है टी का मामा है, ये इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है उसको देखिए। सबसे पहले इससे ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या है, डी जो है टी का मामा है। ठीक है, पहले इसको देखिए, डी इंटू जे। ठीक है, डी इंटू जे, तो इसका मतलब क्या होता है, पी क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है। ठीक है, डी जो है जे का भाई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जे प्लस टी, यानी कि पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू की माँ है। ठीक है, जे जो है टी की माँ है। ठीक है, जब जे जो है टी की माँ है, ठीक है, और जे जो है डी जो है जे का भाई है, तो टी का मामा कौन होगा, डी होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है, इसलिए पहला इसी को पकड़े हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए में ये सिद्ध हो गया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आप लोग इससे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको इससे ट्राई करेंगे तो क्या आता है उसको देखिए, डी इंटू जे। ठीक है, इसका मतलब P इंटू क्यू का मतलब P क्यू का भाई है, तो D जो है J का भाई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, J माइनस टी। ठीक है, P माइनस क्यू का मतलब P क्यू का पिता है। ठीक है, तो J T का पिता है। ठीक है, तो J जो T का पिता है और D जो है J का भाई है, तो ये दोनों के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, भतीजा और चाचा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है, उसी की प्रकार इसी को देख लीजिए, डी डिवाइड बाई जे का मतलब क्या होता है, पी डिवाइड बाई क्यू का मतलब पी क्यू की बहन है, तो डी जो है जे की बहन है, पी जो है डी जो है जे की बहन है, तो बहन है, तो इसमें क्या है, टी का मामा डी है, ये पुरुष है। ठीक है, और इसमें डी जो है जे की बहन बता रहे, तो ये ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, यहीं से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी जो है डी जो है जे की बहन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डी जो है जे की बहन है, तो इसमें क्या है, डी जो है टी का मामा है, तो ये पुरुष होना चाहिए। ठीक, तब ये मामा कहलाएगा, लेकिन इसमें जो महिला आ जा रहा है डी, तो ये ऑप्शन डी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों इस वाले प्रश्नों को देखिए। ठीक है, यदि ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, ए इंटू बी का मतलब ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है, ए डिवाइड बाई बी का मतलब ए बी का भाई है। इसके अकॉर्डिंग जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जे डी की पुत्री है, निम्न में से कौन सा होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के पास। ठीक है, जे जो है डी की पुत्री है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे डी है। ठीक है, जे जो है डी की पुत्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं जे डिवाइड बाई एच का। ठीक, ए डिवाइड बाई बी का मतलब ए बी का भाई है। ठीक है, तो जे डिवाइड बाई एच, इसका मतलब क्या होगा, जे जो है एच का भाई है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जे जो है एच का भाई है, तो ये पुरुष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या बोला है, जे डी की पुत्री है, मतलब ये महिला या लड़की होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पुरुष आ रहे थे, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें देखिए H माइनस जे। ठीक है, A माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है। ठीक है, H जो है जे की बहन है। ठीक है, ये बहन है जे की, लेकिन इसका जेंडर जो है वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसका जेंडर जो है पता नहीं चल रहा है, तो इस ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ऑप्शन सी में देखते हैं, जे माइनस एच। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है। ठीक है, जे जो है एच की बहन है, तो ये बहन है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अब उसमें चेक करते हैं डी में के डिवाइड बाई जे, तो ए डिवाइड बाई बी का मतलब ए बी का भाई है, तो के जो है जे का भाई है, तो इसका भी जेंडर पता नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर
होगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। जे जो है एच का जे जो है एच की बहन है। ठीक है, जे जो है एच की बहन है। ठीक है, के प्लस जे, इसको देखते हैं। ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है। ठीक है, के प्लस जे का मतलब जो है के जो है जे का पिता है। ठीक है, ये पिता हो गया। उसके बाद डी इंटू के, इसका मतलब क्या है, ए इंटू बी का मतलब ए बी की पत्नी है। ठीक है, तो डी जो है के की पत्नी है, तो इसका बेटी जो है जे होगी। ठीक है, डी की पुत्री कौन होगी, जे होगी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट जो है यहाँ से ऑप्शन से हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे इसको इसमें जो जेंडर पता नहीं है तो इसको कैसे बनाते हैं उसको देखिए। ठीक है, डी इंटू के क्या है, ए इंटू बी का मतलब ए बी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन है, डी जो है के की पत्नी है। ठीक है, डी जो है के की पत्नी है। के प्लस एच, ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, यानी कि के जो है एच का पिता है, के जो है एच का पिता हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, एच माइनस जे, यानी कि ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है, यानी कि एच जो है जे की बहन है। तो जे की बहन तो है, लेकिन ये भाई है, जे भाई है या बहन है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न हम देखिए, m डिवाइड बाई एल प्लस टी इंटू आर में टी का m से क्या संबंध है, इसको बताना है। टी क्या है, m का वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है भतीजा भतीजी पुत्री निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो m डिवाइड बाई एल, a डिवाइड बाई b का मतलब क्या है, a b का भाई है, तो m जो है l का भाई है। l का भाई कौन है, m है। ठीक है, उसके बाद क्या है, l प्लस टी, यानी कि a प्लस b का मतलब a b का पिता है, तो l जो है t का पिता है, l जो है t का पिता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, t इंटू आर का मतलब क्या होगा, a इंटू बी का मतलब a b की पत्नी है, तो t जो है r की पत्नी है, t जो है r की पत्नी है। तो t का m से क्या संबंध है वो बताना है। t क्या है m का वो निकालना है। ठीक है, तो m का जो भाई है वो l है। ठीक है, l की बेटी t है। ठीक है, तो m का ये क्या, t क्या है, t का m से क्या संबंध है। ठीक है, t क्या है m का ये निकालना है, तो t क्या है m का, तो t जो है m का क्या होगा, भतीजी होगा। ठीक है, क्योंकि ये m का भाई l है, l की बेटी t है, तो ये इसके चाचा होंगे, तो ये इसके भतीजी होगी। तो ठीक है, तो m के भतीजी कौन है, t है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्नों को देखिए। ठीक है, VL की माता है, इसमें से कौन सा जो समीकरण जो है वो होगा। ठीक है, A B C D चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, VL की माता है। ठीक है, L की माता है यानी कि ये महिला होगी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे बनाते हैं उसको देखिए ऑप्शन से। ठीक है, V डिवाइड बाई एफ, इसको देते हैं ऑप्शन ए में, V डिवाइड बाई एफ। इसमें A डिवाइड बाई B का मतलब क्या, A B का भाई है, यानी कि V जो F का भाई है ये पुरुष होगा, V जो है F का भाई है तो ये पुरुष होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, यहीं पे खत्म। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ए वी प्लस जे, ठीक है, यहाँ पे देखिए V प्लस जे, इसमें क्या है, A प्लस बी का मतलब A B का पिता है, तो इसमें V जो है J का पिता है, ये भी पुरुष है। ठीक है, V जो है J का पिता है प्लस के हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। V प्लस जे, ये भी वही है, A प्लस बी का मतलब A B का पिता है, तो V प्लस जे यानी V J का पिता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, तो लास्ट हम बचे हुआ ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। V इंटू एफ, A इंटू बी का मतलब A B की पत्नी है, V जो है F की पत्नी है। ठीक है, पत्नी है, A आ गया लेडीज, इसमें भी लेडीज है। ठीक है, उसके बाद क्या है, F प्लस जे का मतलब क्या होगा, A प्लस बी का मतलब A B का पिता है, यानी कि F जो है J का पिता है। ठीक है, J का पिता है। उसके बाद J माइनस L, ठीक है, A माइनस बी का मतलब A B की बहन है। ठीक है, तो J जो है L की बहन है, तो J जो है L की बहन है, तो इसके पिता F है और इसकी पत्नी V है, तो L के माँ भी V होगी। ठीक है, तो L की माता कौन है, V होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर
होगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।